में आज मानसून सत्र का पहला दिन आहूत किया जा रहा है। वहीं 3 दिनों के सत्र में कुल 500 प्रश्नों की सूची बनी है। वहीं सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सत्र को लेकर अपनी अपनी बात बता रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कहा भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने। पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ सेनाराम रावत जी का देहांत हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतुड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की वो धन वहां तक पहुंचे। हमारी नियमावली है कार्य संचालन, इसमें स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 7 दिन का सप्ताह करना चाहिए। लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि सत्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है जिसमें एक दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, ये उनका और बजट पेश करना उनकी यही तक सीमित है। उनकी सोच, वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बजट पास हो जाए और फिर सदन को स्थगित कर दें। हम इस समय तैयार हैं पूरी तरीके से और जितना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है, जितना काम है उतना ही समय दिया गया है इसके लिए और इसका अभिनंदन करते हैं। इस बरसात के अंदर भी यहाँ सब आए हुए हैं और सभी मिलकर के उत्तराखंड के विकास की चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण यह सत्र है और इसमें बड़े महत्वपूर्ण विधेयक भी आने वाले हैं और हम बजट भी पास करेंगे, अनुपूरक बजट पास करेंगे। ये बहुत जरूरी है राज्य के विकास के लिए। कार्य मंत्रणा समिति में ही 3 दिवसीय सत्र तय भी हुआ है और उसी में बिजनेस भी तय हुआ है। मुझे लगता है कि विपक्ष के आरोप जो है वो पूर्णतः निराधार है और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से प्रश्नकाल लगा हुआ है उससे साफ प्रतीत होता है कि सभी विधायकों को प्रश्नकाल के माध्यम से संपूर्ण अवसर दिया गया है। ये सत्र यहाँ चलाया जाना अपने आप में ऐतिहासिक है और ये सुखद होगा और जिस उद्देश्य के साथ राज्य बना है, प्रदेश बना है, तो उसके ठीक दिशा की ओर ये सत्र आगे बढ़े। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज राजधानी देहरादून में बाजार बंद का ऐलान किया गया, जहां पर मौके पर तमाम व्यापारिक संगठनों ने राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क से विशाल रैली निकालकर बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के अत्याचार पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात कही है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका पूरा हिंदू समाज विरोध करता है और लगातार हो रहे अत्याचार पर केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। से सारा हिंदू समाज इकट्ठा है, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। हम एक समाज होकर के आज इकट्ठे होकर चल रहे हैं और हिंदू आज जाग चुका है। आप इस प्रकार से देखिए कि आज चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, सब आज यात्रा की रैली के माध्यम से सब इकट्ठे होकर के चल रहे हैं और साथ ही इस समय जो उत्साह है वो उत्साह देखते ही बन रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से हिंदू समाज जब इकट्ठा है हमें किसी बात का डर नहीं है, हमें किसी से कोई खौफ नहीं है। हम सारा व्यापार बंद है और मैं कह रहा हूँ सारे व्यापारियों ने भी व्यापार बंद कर रखा है अपना और व्यापार बंद करके रैली में शामिल हुए हैं और बहुत उत्साह से शामिल हुए हैं। किसी ने अपनी दुकान का ताला तक नहीं खोला है। मैं कह रहा हूँ ये जो उत्साह है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और हमारे देश में सारा हिंदू सुरक्षित रहेगा। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो आज कोई राजनीति का विषय नहीं है। मैं भी कांग्रेस की एक पूर्ण समर्थक हूँ और बहुत सच्ची सेवक हूँ, लेकिन आज मैं कांग्रेस की सेवक होने के नाते यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और मेरा सबसे पहला धर्म है अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित करना, अपने देश की महिलाओं की रक्षा के लिए लड़ना, अपने देश के लोगों के लिए जागृत होना और अगर कहीं पर कोई अपराध होता है तो उसके लिए खड़े होना। तो आज मैं उसी बीच में यहाँ पे आई हूँ। मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मानव अच्छा मानव होना चाहिए। तो सबसे
उत्तराखंड बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज राजधानी देहरादून के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज प्रदेश की कार्यशाला है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी सदस्यता एक निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है जीरो से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी जीरो से सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है। इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और मंडल की कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूं कि एक उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगी जिनमें हम सदस्यता के स्वरूप को नीचे तक पहुँचाएंगे। गैरसैंण में आज विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन केदारनाथ विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत जी और चंपावत के पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि स्वर्गीय शैला रानी रावत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में हमेशा उनके संघर्षों के साथ खड़ी रहीं। उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे स्वर्गीय शैला रानी रावत जी से कई बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने हमेशा एक छोटे भाई की भांति स्नेह प्रदान किया। उनके साथ मेरी कई स्मृतियां जुड़ी हैं। हाईकोर्ट के द्वारा प्रदेश सरकार को नोटिस के बाद प्रदेश में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव कराने के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकाय चुनाव को लेकर 25 अक्टूबर की तिथि निर्धारण को लेकर सरकार और प्रेमचंद अग्रवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व में भी प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया था, लेकिन पलटू राम प्रेमचंद अग्रवाल अपने द्वारा किए गए दावों से 2 बार पलट गए और कोई ना कोई नई समस्या लेकर खड़े हो गए और उनकी सरकार द्वारा 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव कराने की घोषणा केवल हवाई है, क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक ओबीसी आरक्षण को लेकर और परिसीमन पर पूरी तरह से कोई भी तैयारी पूरी नहीं की गई है। तो सरकार के द्वारा यह कहना कि उनके द्वारा 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव करा लिए जाएं केवल एक जुमला है। प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 बार पहले भी बयान दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और बाद में फिर वो मुकर गए। आज भी मैं जो इन्होंने 25 अक्टूबर तक की बात है उसमें मुझे शंका है, क्योंकि अभी ओबीसी के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट ही है। परिसीमन को लेकर अभी आपत्तियां दर्ज हो रही, उन आपत्तियों का निस्तारण कब होगा, तो मुझे लगता है एक बार फिर पलटू अपनी बात से पलट जाएगा। प्रसिद्ध श्रीराम कुटिया से चोरों ने कल मंगलवार को दिन दहाड़े लगभग 1:30 बजे मंदिर का पिछला दरवाजा तोड़कर वहां रखी अलमारी से लगभग 15,000 की नकदी व हनुमान जी के गहने लगभग 70 से 80 हजार रुपये के चोरों ने चोरी कर लिए। पुजारी ने थाना बहादुराबाद में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। ऐसा हुआ है 1 बजे के लगभग मैं अपने घर गया आराम करने के लिए, खाना वाना खाने के लिए। तो जैसे ही यहाँ से बंद करके मैं गया तो मैं 3:15 बजे फिर लौट आया और जब आकर के देखा तो पेड़ के नीचे बाबा लोग पड़े थे और खैर सामने आदमी था। पीछे की तरफ आकर के जैसे ही मैंने मंदिर खोला तो पीछे देखा दरवाज़ा मेरा टूटा पड़ा है पीछे। तो दरवाज़ा टूटा, मैं हड़बड़ा गया, एकदम देख करके पागल हो गया। फिर मैंने अपने बाबा की तरफ देखा, मेरे बाबा का सब जेवर वगैरह उतरे हुए, मेरे बाबा के नुकसान। मेरे बाबा के सारे जेवर थे, 15-20 हजार रुपये अंदर अलमारी में थे, सब निकल गए साहब।